बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में शत शत नमन। साथियों, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती है और समता मूलक समाज, भाईचारा, समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहब के चरणों में सत्तर। साथियों, आज जयंती मनाने का क्या कारण है आप भली बात ही जानते हैं, पर दुख तो हमें इस बात का होता है कि ऐसे महापुरुष की हम जयंती मनाते कि हम उन सब लोगों को इकट्ठा करते तो हमारे लोग इकट्ठा भी नहीं हो पाते, और कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो अभी यहाँ कम से कम मोहल्ले में इतनी भीड़ हो जाती कि चाहे कोरोना हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, लेकिन हम ऐसे महापुरुष की जयंती या कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते, हमें बड़ा दुख है। जबकि साथियों, हम बाबा साहब का खा रहे हैं, लेकिन हम उनका कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं, हमें बड़ा दुख होता है। हम भी आपके बीच के भाई हैं, हम क्या जानते नहीं, क्या आप नहीं जानते कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार का हनन तो मत करो। आज कोई पंडित कह दे, अदरवाइज कोई आदमी कह दे कि अपन को ये काम करना, तो अपन तत्काल करते हैं, पर बाबा साहब के नाम पर इकट्ठे क्यों नहीं होते? कभी लड़ाई झगड़ा की तत्काल तैयार। बाबा साहब ने कितने अधिकार दिए कि आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे बैठे। नहीं, आज से 70 साल पहले आपने देखा, हमारे लोगों ने देखा, आपके लोगों ने देखा कि बैठने की तो दूर बात, पास में खड़े नहीं हो पाते थे। आज बाबा साहब की देन है कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आज कितने लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कितने संगठित हैं और कितने संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब ने ये कहा था कि 14 तारीख आए, मिठाई मंगा लो, तिलक लगा दो, बस दूसरे दिन भूल जाओ। बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करते रहो, इन मनवादियों से लड़ते रहो, इन्होंने हमारे हक और अधिकार को छीना है। लेकिन हम जाके सांप के सांप बने बैठे, कौन सुनते रह जाते हैं। इसलिए साथियों, बच्चों को पढ़ाओ। सबसे बड़ा अगर कुछ करना है जीवन में तो बच्चों को पढ़ाओ। और यहाँ अगर जयंती सही से मना रहे हो, सही तरीके से, तो शराब छोड़ो। अभी जयंती मना रहे, शाम के भोग पिएंगे, तो बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो रहा है। बाबा साहब का मिशन और गहराई में जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मनवादी लोग जयंती मना रहे, वो दिखावे की जयंती मनाते हैं, उन्हें बाबा साहब से कोई तरोकार नहीं है। उन्हें तो वोट की राजनीति करते हैं, उन्हें तो वोट से मतलब है। आज बताओ, यहाँ कितने लोग हैं? आज क्या मोहल्ला में कोई नहीं रहता है? आदरणीय हमारे अर्शिला जी भी है, वो कोई ब्राह्मण नहीं है, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, वो अपन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। क्या वो कभी आके कहते हैं कि चलो बाबा साहब का अपन कार्यक्रम कर लें, जयंती मना लें? कभी बोलते हैं? वो पैसे दिन रात बैठे रहेंगे, वोट भी रहेंगे और अपन उनको वोट देते हैं। और वो तो मजबूरी है कि सामान सीट है या पिछड़ा सीट है तो नहीं लड़ते, लेकिन सामान सीट पे अपन को लड़ना चाहिए। बाबा साहब ने अधिकार दिया, बाबा साहब ने अधिकार दिया। इसलिए हमारा तो इस मौके पर ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओ, और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो अधिकारों को जानो। और कोई बाबा साहब कोई छोटी मोटी महान हस्ती पैसे नहीं थे, बहुत महान हस्ती थे छोटी, कि आज विश्व में भी बाबा साहब को मना रहे हैं जयंती, इतना मानते। अपने लोग तो कम मान रहे हैं,
विश्व में बहुत मना रहे हैं। इसलिए इस मौके पर मैं अभी आप लोगों से तो इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।